नमस्कार दोस्तों। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 का यह सामान्य हिंदी यानी क्लास 12 का पेपर है, जिसका पेपर कोड है 302 DI। अब इसमें जो है इस पेपर को देखिए, यह यानी कैसे बनाया गया, कैसा प्रश्न है इसमें। तो इसमें जो है पहला खंड क, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी गद्य का प्रथम पुस्तक चंद छंद वर्णन की महिमा को। ठीक, तो यह जो है पहला का जो यानी क है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। फिर ख जो है गुलाब बराय की रचना मेरी असफलताएं की विद्या है, तो वह एक कहानी है। वैसे आत्मकथा है, लेकिन इसमें ऑप्शन में आत्मकथा नहीं है, तो इसलिए यानी कहानी को ट्रिक मारेंगे इसमें। फिर जो है ग इसमें कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। फिर जो है घ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पुनर्नवा है, यानी घ का यह तीसरा ऑप्शन सही है। फिर अंग का कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, तो इनकी रचना जो है माटी हो गई सोना, यानी इनकी रचना है। फिर अगला प्रश्न है इसमें यानी दूसरा का क करके, यह जो है पद से उठाया गया प्रश्न है, यानी गद्य का तो कंप्लीट हो गया MCQ, यह पद का प्रश्न है। तो अब इसमें है कि क भारतेंदु युगीन कवि हैं, तो वह है प्रेम घन है। फिर ख है हुंकार काव्य के रचयिता हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर है। फिर ग है प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, तो वह है शमशेर बहादुर सिंह। फिर जो है इसमें घ कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो 1959 है इसका। फिर अंग जो है कि पल्लव से उद्घृत कविता परिवर्तन के रचयिता हैं, तो इनके रचयिता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अब जो है यह MCQ टाइप खत्म हो गया। अब जो है तीसरा प्रश्न इसमें है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह जो है टोटल 10 नंबर का आता है, जिसमें यानी 5 नंबर जो है इसका संदर्भ सहित व्याख्या पर। यहाँ पर जो है इस तरह से प्रश्न को क ख ग घ अंग यानी इस तरह से करके यानी दिया गया है, और सबका इसमें 2-2 नंबर यहाँ पर यानी निर्धारित है, और टोटल 10 नंबर है। फिर जो है अथवा करके अगर उसे नहीं लिख पाते हैं तो इसको यानी लिख सकते हैं। इसमें भी यानी 5 प्रश्न इसी में से उठाया गया है, और जिसमें एक जो है प्रश्न इसमें 2-2 नंबर निर्धारित है। फिर उसके बाद अब यहाँ से है यानी पद्यांश से प्रश्न उठाया गया है, जैसे दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी टोटल जैसे यानी यहाँ पर जो है 5 प्रश्न दिए गए हैं, और एक प्रश्न 2-2 नंबर का है। या अथवा अगर इसे नहीं जो है सॉल्व करते हैं, जिसे लिखते हैं, तो अथवा में यह जो है यानी मैं निर्भरी दुख की बदली, यानी यह जो है इसे लिख इसमें भी यानी 5 प्रश्न करके दिया है। फिर उसके बाद 5वां प्रश्न है, इसमें जो है जीवन परिचय लिखना है, तो यह जो है यानी कवि का जीवन जो है लेखक का जीवन परिचय है, जैसे हरिशंकर परछाई। फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर जो है अगला जो है वह कवि जो है यानी कवि का जीवन परिचय बताना है, तो इसमें 3 कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, और तीसरा अज्ञेय है। ये भी यानी टोटल जो है यानी 5 नंबर का है। और फिर उसके बाद 6वां जो प्रश्न बनाया है, पंचलाइट कहानी पर यानी प्रकाश डालिए, इसके उद्देश्य पर जो 80 शब्द का लगभग होना चाहिए। या जो है बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, यानी उनके बारे में बताइए। फिर उस 7वां जो है स्वपठित खंड काव्य, यानी जो जिस जिला का खंड काव्य है उस पर आधारित जो है यानी आंसर देना है इसमें से, और उसकी भी समय सीमा जो है 80 शब्द लगभग, यानी समय सीमा नहीं, जैसे यानी शब्द सीमा 80 रहना चाहिए, और ये भी 5 नंबर इस पर भी निर्धारित। तो इसमें जो है यानी जिन लोगों का जो भी खंड काव्य होता है जिस जिला में, तो अपने अपने जिला पर यानी निर्धारित जो भी होगा उसके बारे में लिखेंगे इस खंड काव्य में। फिर अगला प्रश्न जो है खंड ख से, तो यह संस्कृत है, इसमें भी यानी संदर्भ सहित व्याख्या करना है, जिसमें 2 और 5 यानी 7 नंबर जो है इस पर निर्धारित है। अथवा करके भी दिया, दोनों में से कोई एक लिखना। फिर उसके बाद इसमें ख दिया है कि श्लोक जो है यानी श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी अथवा करके 2 दिया है, तो दोनों में से यानी किसी एक का संदर्भ लिखना है और उसका अनुवाद करना है हिंदी में। फिर उसके बाद जो है 9वां प्रश्न आ जाता है कि यहाँ पर जो है जैसे 4 जो है इसमें लोकोक्तियाँ या मुहावरा दिया है, तो इसमें में से यानी किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो किसी एक का जैसे यानी अध जल गगरी छलकत जाए, यानी इसका मतलब क्या होगा कि यानी
जिन लोगों के पास कम ज्ञान होता है वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वैसे और भी इसमें से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यह जो है 10वां, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी अपठित का मतलब यह यानी अपठित है या बुक्स में से नहीं आया है, या अपने तरफ से यह जो है यह प्रश्न उठाया गया है। फिर 11वां प्रश्न है, यानी इसमें कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। तो अम्ब, अम्बु का मतलब क्या होता है? तो अम्ब का मतलब माता और अम्बु का मतलब पानी होता है, तो यह बहुत सही होगा। फिर दूसरा जो है भवन, भुवन, यानी इसका अर्थ क्या होता है? तो भवन का मतलब घर और भुवन का मतलब संसार। फिर उसी प्रकार इसमें इसका ख दिया है कि इनमें से यानी किसी एक शब्द को अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर मित्र का ही देख लेते हैं, आसान है। तो इसका जो है सखा और दोस्त होगा, या कोई एक ही अर्थ लिखना है। फिर ग जो है यानी इनको सही शब्द यानी का चयन कीजिए। जैसे जिसका अंत न हो तो उसे अनंत कहते हैं, तो यह वो ऑप्शन सही है। फिर कम बोलने वाला, तो कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। फिर इसमें जो है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो जैसे यहाँ पर पहला जो पुत्री पराया धन होता है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेटी पराए घर का धन होती है, तो यह शुद्ध है, यह शुद्ध नहीं। फिर अब इसमें कोई भी दूसरा, तीसरा या चौथा, क्योंकि दोनों इसमें से चारों में से कोई दो ही लिखना है। तो यानी चौथा जो है तुम मेरे पुस्तक, यानी तुम मेरे को पुस्तक दे दो, तो तुम मुझे पुस्तक दे दो, यह सही रहेगा। फिर उसके बाद 12वां में प्रश्न जो है यानी करुण रस, शांत रस, फिर श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये सब यानी 2-2 नंबर का है। चौपाई किसे कहते हैं और दोहा के बारे में पूछा है, सब 2-2 नंबर का यहाँ पर यानी पूछा गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है यानी एक पत्र लिखना है, तो या तो छात्रावास की जीवन शैली पर, या तो विद्यालय में खेलकूद की सामग्री को ध्यान दिलाते हुए यानी प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र देना है, तो यह 6 नंबर का है। फिर उसके बाद लास्ट में जो है 14वां प्रश्न, यह जो है निबंध लिखना है, और यह 9 नंबर का निबंध है, जिसमें से यानी पांचों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। यानी जैसे भारत में कृषि क्रांति, यानी इसी तरह से टोटल 5 निबंध हैं।